जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 अप्रैल 2025 तक का। 13 तारीख की शाम को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करके उच्च का हो जाएगा। सोमवार एवं मंगलवार को बाजार कमजोर रह सकता है। देश में अराजकता रहेगी, जनहानि भी हो सकती है। मंगलवार से स्थितियों में सुधार होगा, बाजार में भी सुधार होगा। दक्षिण के क्षेत्रों में आगजनी से हानि हो सकती है। मध्य क्षेत्र में मावठे की बारिश हो सकती है। महंगाई बढ़ेगी एवं चुनावी बदलाव भी हो सकती है। गर्मी से भी थोड़ी राहत महसूस होगी। वर्तमान समय में कुछ ऐसी चीजें देखने हमें आ रही हैं जो भ्रमित करने वाली हैं। जैसे अभी एक रील देखी गई थी और उसमें ऐसा बताया था किसी विद्वान ने कि भगवान का अंश है रावण में और राक्षस का भी है, इसलिए भगवान का वान और राक्षस का रा मिला के उसका नाम रावण हुआ। उसका नाम रावण नहीं था, उसका नाम था रावण। पीछे जो ना शब्द है वो णा है, रावण। उनके पिता थे विश्रवा मुनि और माता थी केकसी। इसलिए विश्रवा मुनि जो हैं वो पुलस्त्य ऋषि के संतान हैं। पुलस्त्य कुल में जन्म हुआ था रावण का। उनके पिता थे विश्रवा मुनि, जिसकी ही एक संतान कुबेर भी है। रावण का मतलब होता है जो रोने वाला हो। रावण के जन्म के समय में अत्यंत क्रंदन चारों ओर फैल गया था। रावण की वजह से कई ऋषि मुनियों का रुदन होता था, उनको समस्याएं होती थी। वह उनके यज्ञ और तपस्याओं को भंग कर देता था, सबके लिए समस्या उत्पन्न करने वाला था। इसलिए उसको रावण कहते थे, रावण नहीं, रावण। पीछे णा, ना नहीं। ऐसा ही एक और विद्वान ने कहा था कि हनुमान जी वन में रहने वाले नर हैं, इसलिए उनको वानर कहते हैं। पता नहीं ऐसा ज्ञान कहाँ से लाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तो क्या वन में रहने वाले नर की पूंछ होती है? और कई जगह श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, पता नहीं इसका अध्ययन क्यों नहीं करते लोग, कि उसके अंदर हनुमान जी वानर ही हैं। कहीं कहीं उनको कपि कहा गया है। कपि संस्कृत में वानर को कहते हैं, मरकट वानर को कहते हैं। तो कई जगहों पर कपि, कई जगहों पर मरकट, कई जगह पर वानर उनको कहा गया। तो हनुमान जी वानर ही थे। सुग्रीव वानर थे और बाली भी वानर था और उनके ही सचिव थे, सुग्रीव के सचिव हनुमान जी। और हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो शाखा से शाखा पर कौन जाता है? बंदर ही इधर से उधर कूद के उधर जाता है। और उनके पिता थे केसरी और माता अंजनी, ये भी वानर कुल में उत्पन्न हुए थे। तो वानर कुल में तो वानर ही उत्पन्न होंगे। हनुमान जी वानर ही थे। पता नहीं लोग संस्कृत पढ़ते नहीं और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि आदि जो भी रामायण है उनका अध्ययन करते नहीं और अपना ज्ञान कुछ भी दे देते हैं। इस प्रकार की बातों में नहीं आए, ऐसा भ्रमित नहीं हो। धन्यवाद। मेष राशि। चंद्र की दृष्टि से युक्त राशि किसी बड़े कमाल को कर सकती है। उपेक्षा करने वाले भी समर्थन करेंगे एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। वित्तीय मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के प्रयासों में अग्रणी रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी एवं सम्मान प्राप्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार को चिंताएं बढ़ेंगी, खर्च की अधिकता होगी। निकट के लोग भी दूर जा सकते हैं। गुरुवार एवं शुक्रवार को भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य समय पर होंगे। शनिवार व्यस्तता भरा दिन हो सकता है, आय में वृद्धि होगी। प्रोफेशन में निवेश से लाभ के आसार हैं, सलाह अवश्य लें। नौकरी में तरक्की संभव है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास की अति हानिकारक हो सकती है, निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य में दांतों में दर्द एवं मुख में छालों की समस्या हो सकती है। प्रेम में वियोग की संभावना है, वियोग मतलब अलग होने की। जीवन साथी से सलाह लेकर कार्य करना उचित रहेगा।
श्री राम दरबार का दर्शन करें। वृषभ राशि, रविवार एवं सोमवार कुछ अजीब सी स्थितियां रहेंगी। विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। कार्य में मन नहीं लगेगा एवं नकारात्मकता हावी रहेगी। षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। मंगलवार और बुधवार अच्छे दिन रहेंगे। आय बढ़ेगी, योजनाएं सफल होगी, कार्य विस्तार होगा, मित्रों से सहायता की प्राप्ति होगी, सहयोग भी मिलेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को पुनः समस्याएं आ सकती हैं। निराधार बातें विचलित कर सकती हैं। आय कमजोर रहेगी। ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है। शनिवार को राहत भरी दोपहर रहेगी। काम में सुधार होगा एवं तनाव कम होगा। प्रोफेशन में संभल कर कार्य करें। लेन देन लिखित में करें। कार्यस्थल पर सभी कागजों को ध्यान से अध्ययन करें, फिर हस्ताक्षर करें। विद्यार्थियों को अनुचित कार्यों की ओर से बचना चाहिए, अनुचित कार्यों से बचना चाहिए। हर समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए मेहनत करें। स्वास्थ्य में पांव एवं नसों में दर्द की संभावना है। धार वाले औजार से चोट लगने का भय भी है। प्रेम में साथी से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करें। संयम का पालन करना उचित रहेगा। श्री हनुमान अष्टक का पाठ करें। मिथुन राशि, संतान से सहयोग प्राप्त होगा। अति उत्तम समय, सभी ओर से विजय यश की प्राप्ति संभव है। मंगलवार एवं बुधवार को कोई विरोध विचारों को कुंठित कर सकता है, लेकिन यह विरोध जलन करने वालों का होगा, इसलिए इनके ऊपर ध्यान नहीं दें। ग्रहों का सहयोग राजउचित सम्मान दिलाएगा। अच्छे लोगों में कद्र प्राप्त होगी। वाहन एवं अन्य सुखों को प्राप्त करेंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को बेहतर समय रहेगा। आय की प्राप्ति होगी, सहयोग मिलेगा एवं योजनाएं सफल होंगी। नए लाभकारी संपर्क बनेंगे। शनिवार को संभल कर रहें। प्रोफेशन में, कारोबार में उन्नति एवं नए सौदे प्राप्त होंगे। वर्चस्व वृद्धि होगी और नौकरी में प्रमोशन के मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर उत्तम रहेगा, किंतु अध्ययन के अलावा नई खोज में दिमाग स्थिर होगा। स्वास्थ्य में पुराने रोगों में लाभ होगा। नई समस्याएं भी नहीं आएंगी। आलस्य की समाप्ति होगी। प्रेम में प्रेमी साथी से उलाहना मिल सकती है। जीवन साथी अनुकूल रहेगा। श्री राधा कृष्ण के सहित पूजन करें। कर्क राशि, उतार चढ़ाव भरा समय रह सकता है। पूर्व में किए निर्णय पर पछतावा होगा। अनावश्यक समस्याएं आ सकती हैं। मंगलवार एवं बुधवार के पश्चात यह निर्णय सही लगेंगे। जीत की ओर अग्रसर रहेंगे। बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यों में कोई बराबरी आपकी नहीं कर पाएगा। एक साथ कई सफलता को प्राप्त करने का यह समय रहेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। कार्य के प्रति मन उदास रहेगा। शनिवार को सुबह के बाद से समय अच्छा हो जाएगा। लाभ बढ़ेगा एवं प्रसन्नता रहेगी। कार्य में सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में सही निर्णय के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ सकती है एवं कार्यस्थल पर जिद से नुकसान संभव है। छात्रों को प्रथम स्तर की बौद्धिक क्षमता बनी रहेगी एवं सभी विषय में अग्रणी रहेंगे। स्वास्थ्य में बारंबार मूत्र त्याग की समस्या हो सकती है एवं जलन आदि की समस्या भी हो सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी के साथ वक्त गुजारने का मौका प्राप्त होगा एवं वैवाहिक जीवन में तनाव कम रहेगा। श्री शिव जी की उपासना करें। सिंह राशि, पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाइयों से सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ रहेगा। कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। समस्याओं का निदान होगा।
मंगलवार और बुधवार को घरेलू मामलों में परेशानी आ सकती है। दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य भी विरोध उत्पन्न कर सकता है। निर्णयों में बदलाव करना पड़ सकता है। स्वभाव के विपरीत एग्रेसिव रहने से फायदा होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को कुछ समय अपने लिए प्राप्त होगा। परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका प्राप्त होगा। संतान से सुख मिलेगा। शनिवार को कुछ तनाव रह सकता है। प्रोफेशन में संसाधनों से बुरे व्यवहार से लोगों के जो बुरे व्यवहार होंगे आपके व्यापार में, उनसे खिन्न हो सकते हैं और नौकरी में भी अधिकारी असहयोग करेंगे। छात्रों को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। अन्य कलाओं के बारे में जानने की उत्सुकता रहेगी। स्वास्थ्य में पुराने रोग के उभरने की संभावना है। सर दर्द की समस्या रह सकती है। प्रेमी युगल के लिए यह समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रह सकती है। श्री हनुमान जी महाराज को सुगंधित पुष्प अर्पण करें। कन्या राशि, द्वितीय चंद्रमा खुशियों को लेकर आएगा। बिगड़े कार्य को बनाने में सहायक होगा। संघर्ष की समाप्ति होगी एवं परिवार के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आर्थिक आधार उन्नत होगा। सफलता का दौर यह रहेगा। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा एवं नए कार्यों की भी प्राप्ति होगी। मंगलवार बुधवार को समय पक्ष का ही रहेगा। भाई भी सहयोग करेंगे। आय भी बेहतर बनी रहेगी। शुक्रवार शनिवार को मामूली तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। आय में कमी आएगी। शनिवार बेहतर दिन रहेगा। दोपहर बाद से सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में तकनीक का सहारा बढ़ेगा। ख्याति होगी। नए सौदे भी मिलेंगे। छात्रों के लिए सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी एवं प्रतियोगिताओं में भी सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में प्रसन्नता रहेगी। उत्साह बना रहेगा। कंधों में दर्द की समस्या रह सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी और नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख बना हुआ रहेगा। श्री विष्णु जी के किसी भी रूप का पूजन करें और फल अर्पण करें। तुला राशि, चंद्र के गोचर से बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति होगी। यह योग सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। प्रभाव में वृद्धि करने वाला होगा। समकक्षों से श्रेष्ठ रहेंगे। बात मनवाने में सफल होंगे। कार्यों का विस्तार संभव है। दान आदि देने में या अन्यों की सहायता करने में उदार हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार को स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार बनेंगे। योजनाएं सफल होंगी। किसी बड़े कार्य के बनने के आसार हैं। गुरुवार एवं शुक्रवार को स्वयं के कार्य से सभी को आकर्षित करने में सफल होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। शनिवार को चिंता रह सकती है। आशंका रहेगी। प्रोफेशन में अनुपयोगी सामानों से भी आय के स्रोत बनेंगे। नई नौकरी के प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। छात्रों को अधिकार से अधिक वाचालता हो सकती है जो प्रतिष्ठा को हानि दे सकती है। स्वास्थ्य में सीधे हाथ में तकलीफ एवं अंगुलियों में दर्द की संभावना है। प्रेम में प्रेमी साथी से उपहार की प्राप्ति होगी। दोस्तों से मेल मुलाकात रहेगी। विवाह योग्य को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। वृश्चिक राशि, द्वादश चंद्र सप्ताह आरंभ में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। खर्च की अधिकता होगी। अनावश्यक तनाव रहेगा। आय की कमी रहेगी। चिंताएं भी रह सकती हैं। मंगलवार बुधवार को कार्यों में गति आएगी। वित्तीय सुधार होगा। अनपेक्षित लोग संपर्क करेंगे जो परेशान करने वाले हो सकते हैं। विचारों में उत्तेजना रहेगी एवं व्यवस्था के साथ स्वभाव के अनुसार समायोजन कर लेंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को सहयोग प्राप्त होगी। आय बढ़ेगी।
चिंताएं समाप्त होगी, संतान सहयोग करेगी। शनिवार भी अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशन में जो नौकरी करते हैं उनको नए प्रस्ताव मिलेंगे। सामान्य स्थिति बनी रहेगी, व्यापार भी उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों या वरिष्ठों की बातें आहत करने के साथ प्रेरणा देने वाली होगी। इसके आगे परिणाम सुखद होंगे। स्वास्थ्य में त्वचा एवं पेट में समस्या हो सकती है, पैर में भी चोट लग सकती है। प्रेम में प्रेमी साथी से ज्यादा अपेक्षाएं निराशा प्रदान कर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। धनुराशि, सप्ताह का आरंभ अच्छा रहेगा। आशाजनक समाचार ज्ञात होंगे, योजनाएं सफल होगी। यात्रा पर जाने का योग बना हुआ है। पुराने परिचितों से मुलाकात होगी। मंगलवार एवं बुधवार को जमा पूंजी से अत्यधिक खर्च एवं आय की स्थिति में असामान्य स्थिति चिंता में डालने वाली होगी, किंतु स्वयं का आत्मविश्वास आपको इस अवस्था से उबारने में सहायक होगा। कंट्रोवर्सी को समाप्त करने में सफल होंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को पूर्व की सामान्य स्थिति को वापस पा लेंगे। शनिवार को आय बढ़ेगी एवं परिवार का साथ प्राप्त होगा। समय पक्ष का रहेगा। प्रोफेशन में शांतिपूर्वक कार्य करें। नई योजनाओं को टालने का प्रयास करें। छात्रों को चिंताओं के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे एवं उनको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में सिर दर्द एवं थकावट के साथ में आंखों में जलन होगी। गर्दन में भी दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी का साथ संबल प्रदान करेगा। प्रेम के लिए प्रेम यदि प्रकट करने जा रहे हैं तो यह समय अभी ठीक नहीं है। मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। मकर राशि, अत्यधिक कार्य अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाले हो सकते हैं। स्वयं पर भरोसा रखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आधुनिक साजो सामान पर खर्च होने की संभावना है। लक्ष्य को पाने में कठिनाई होगी। घरेलू विवाद भी हो सकते हैं। मंगलवार एवं बुधवार को आय की प्राप्ति होगी। अटका धन मिलेगा। प्रसन्नता की प्राप्ति होगी एवं संतान से सहयोग प्राप्त होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को कई रुके कार्यों में गति लाने के लिए सार्थक पहल हो सकती है। सहयोग मिलेगा। आय कम होगी एवं खर्च ज्यादा होंगे। शनिवार अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशन में निरंतरता की कमी रहेगी। ऑफिस में अधिक कार्य करना पड़ सकता है। छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एवं सभी का सम्मान देते हुए आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य में त्वचा में छोटे दाने हो सकते हैं, जिसको घमौरिया कह सकते हैं। गर्मी की वजह से भी ये हो सकता है, या त्वचा की कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। विद्युत उपकरणों का भी संभल कर प्रयोग करें। प्रेम में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे एवं जीवन में प्रेम पक्ष से खुशियों की प्राप्ति होगी। शिव जी को सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। कुंभ राशि, भाग्य के सहयोग के साथ सप्ताह का आरंभ होगा। योजनाएं सफल होंगी। अपेक्षाएं पूर्ण होगी। सुखदायक यात्राएं हो सकती हैं। आय भी अच्छी बनी रहेगी। मंगलवार बुधवार को कार्य की अधिकता होगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। अटके धन की प्राप्ति होगी। ऋण की समस्याएं समाप्त होंगी। कार्य स्थान पर सहयोग प्राप्त होगा। गुरुवार एवं शुक्रवार भी बेहतर दिन रहेंगे। आय में वृद्धि होगी। नए कार्यों की प्राप्ति भी होगी। सहयोग मिलेगा एवं भ्रमण पर जाने का मौका प्राप्त होगा। शनिवार चिंताग्रस्त दिन हो सकता है, सतर्क रहें। प्रोफेशन में अधिकारियों को समझाना कठिन होगा एवं संकोच से नुकसान होगा। विद्यार्थियों को अनुशासन के पालन में गड़बड़ हो सकती है। विचारों को संकुचित नहीं करें, अपनी बात प्रकट करें।
पर व्यवहार भी उचित रखें। स्वास्थ्य में घुटनों में दर्द एवं अत्यधिक थकान और नकारात्मकता रह सकती है। प्रेम के मामलों में, अफेयर के मामलों में संबंधों से दूर रहें तो बेहतर होगा एवं वैवाहिक मामलों में सुखद अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण जी को चंदन तिलक समर्पित करें। मीन राशि, आरंभ में वैचारिक अस्थिरता रहेगी। शुभ चिंतकों के प्रति संशय हो सकता है। आस्थाओं के प्रति भी नेगेटिव भाव आ सकते हैं। चंद्र की स्थिति मंगलवार और बुधवार को सुधार करेगी। संयम का विकास होने के साथ ही वित्तीय सुधार होंगे। परिवार के लिए समय निकालने में कठिनाई होगी। अनपेक्षित लोगों से सहयोग लेना पड़ सकता है। गुरुवार एवं शुक्रवार को व्यस्तता अधिक रहेगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। नए कार्य को करना पड़ सकता है। शनिवार को धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में खरीदारी में हानि की संभावना है। नौकरी में परिवर्तन का मानस बनेगा। छात्रों को पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षण होगा, जो आगे के लिए भी शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में त्वचा में जलन हो सकती है, ज्वर की समस्या हो सकती है और ऐसा प्रयास करें कि बाहर का पानी नहीं पिएं, घर में ही पानी पिएं या सुरक्षित पानी हो जहां वहीं का पानी पिएं। प्रेम में प्रेमी साथी के सामने समस्याओं को स्पष्ट करें, जो रिश्तों को मधुर करने में सहायक होगा, अन्यथा तनाव उत्पन्न हो सकता है। श्री दुर्गा जी को श्रीफल एवं पुष्प अर्पण करें।